थे। सर, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में आज़ादी की भूख बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। विशेष तौर से हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के बच्चों का रेफरेंस देते हैं। हमारे देश में आज भी पेरेंट्स इस मूड में नहीं दिखाई देते हैं कि वो अपने बच्चों पर अपना कंट्रोल ढीला करेंगे या कम करेंगे। ऐसे में आपकी राय में बच्चों और पेरेंट्स के बीच आज़ादी को लेकर किस बिंदु पर सहमति होनी चाहिए? बेसिक जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति जीवन भर चाहता है। जहाँ जहाँ बंधन है वो चाहता है कि आज़ादी मिले। तो अगर दुनिया में कहीं आज़ादी ज़्यादा है तो जहाँ कम आज़ादी है वहाँ के लोग प्रेरणा तो वहाँ से लेंगे ही लेंगे कि हमें भी आज़ादी मिले। अब ग्लोबलाइजेशन है तो भारत के बच्चे अमेरिकी यूरोपियन बच्चों को देखते हैं, उनकी परेशानियाँ नहीं देखते हैं पर उनकी आज़ादी देखते हैं। और ये बात सही है, अगर आप अमेरिका यूरोप में कभी जाके देखें, वहाँ के बच्चों से बात करें ना, 16 साल में बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। अधिकांश देशों में शादी भी 16 में कर सकते हैं वो, लड़का हो या लड़की, उनको वो सब दिक्कत नहीं, करता नहीं कोई भी, लेकिन उनको परमिशन रहती है। 16 साल तक पेरेंट्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मतलब ठीक ठाक कंट्रोल है, मार पिटाई नहीं होती वहाँ पर। पेरेंट और टीचर बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, मतलब प्यार से हाथ लगा सकते हैं, मार नहीं सकते। तो एक आज़ादी है। पिटाई से आज़ादी बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पिटाई भी तो एक बड़ा संकट रहता है। फिर वहाँ 16 साल के बाद बच्चे की पर्सनल लाइफ में आप बहुत इंटरवीन नहीं कर सकते। उससे कम उम्र में अगर आपने उसको मार दिया तो पुलिस बीच में, स्टेट बीच में आ जाता है। अगर माँ या बाप बच्चे को हैबिचुअली मारता है तो बच्चे को वहाँ से ले जाएंगे, फॉस्टर होम में डाल देंगे, आपको बच्चा पालने का हक ही खत्म हो जाएगा आपका। तो बच्चों को पेरेंट्स से भी सुरक्षा। आप कई घरों में देखेंगे बच्चे पेरेंट्स की वजह से जेल में हैं, रोज पिटते हैं घर के अंदर, गलती नहीं तब भी पिटते हैं क्योंकि पिता शराब पी के आता है, गुस्से में रहता है, किसी बात पे कोई बच्चा सामने आ गया पिट गया। ये वहां नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो उस बच्चे को वहां से निकाल के सुरक्षित घर में भेजना सरकार की जिम्मेदारी है। अब 16 साल के बाद वहां के बच्चों की पर्सनल लाइफ में पेरेंट्स का इंटरवेंशन बहुत कम हो जाता है। वो किसी रिश्ते में है, वहां ये दबाव नहीं होता कि भाई को लिविंग मत करना, शादी करना, ये सब दबाव वहाँ पर नहीं है, वेस्ट में तो नहीं है। तो बच्चे अपने को लिविंग में हो सकते हैं या वैसे किसी रिश्ते में हैं। एक उम्र के बाद उनको लगा शादी करनी है तो दोनों ने मिलकर तय कर लिया, पेरेंट्स को बताया, उनको भी इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स भी खुशी खुशी शामिल होते हैं। पर पेरेंट्स से फैसला नहीं करते कि, या फूफा जी फैसला नहीं करते कि तुम्हारी शादी किससे होगी, बच्चे खुद करते हैं। आज़ादी है। मान लो शादी गलत हो जाए तो अलग होने को लेके भी बहुत तांडव नहीं होता है। दोनों बच्चों ने बात की, पेरेंट्स को बताया, प्यार मोहब्बत से हो गया, अलग हो गए, इसमें ऐसी कौन सी बात है। फिर अगर बच्चे बहुत नहीं कमा पा रहे, पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, तो बच्चों पर यह दबाव भी कम है कि पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी संभालनी है, क्योंकि हर पेरेंट की मेडिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी राज्य का काम है। इंग्लैंड में NHS नाम से एक स्कीम चलती है, नेशनल हेल्थ स्कीम। हर ब्रिटिश नागरिक को उसकी मृत्यु के दिन तक पूरी मेडिकल फैसिलिटीज जीरो कॉस्ट पे, बेस्ट लेवल पे सरकार दिलवाती है। उस बच्चे को चिंतित ही नहीं होना है कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मैं कैसे इलाज करवाऊंगा। बच्चा दूर रहता है, बच्चा नहीं है मान लीजिए, बहुत बूढ़े पेरेंट्स 90 साल के रहते हैं घर में, पति पत्नी या एक रह गया उनमें से, राज्य की जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक कार, एक डॉक्टर लगभग रोज उनके घर पे आके हालचाल पूछेगा, आप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चेकअप करेंगे, जरूरी होगा तो लेके जाएंगे चेकअप करवाने के लिए। वो सब होता है, केवल इंग्लैंड में नहीं होता, हंगरी में, चेक में, स्लोवाकिया में, इन सब देशों में जो कि बहुत अमीर देश नहीं, वहां भी ये सब होता है। तो वहां के बच्चे बहुत चीजों से आजाद हैं। लेकिन ये भी है कि 16 साल के बाद घर से लात पड़ जाती है। शिक्षा बहुत महंगी है, उच्च शिक्षा आमतौर पर इन सब देशों में खुद ही फीस चुकानी है। तो वहाँ के बच्चे अक्सर आपको रेस्टोरेंट्स पे वेटर बने हुए दिखेंगे। उनको सप्ताह में 10 या 20 घंटे काम करने की परमिशन होती है, वो नौकरी करते हैं, उससे पैसा कमाए कॉलेज की फीस भरते हैं। ये भी उसका एक पार्ट है आज़ादी की। आज़ादी की कीमत भी चुकानी पड़ती है ना, वो बच्चे चुकाते हैं कीमत। पर मेरे ख्याल से अपने पैर पे खड़े होने का एहसास अच्छा ही एहसास है। भारत में इतना आसान इसलिए नहीं कि तो आबादी बहुत ज़्यादा है, आप बच्चों को बोलेंगे कि रेस्टोरेंट में काम करो तो कईयों की नौकरी छिन जाएगी, एक तो ये दिक्कत है। सोशल सिक्योरिटी उतनी नहीं है कि पेरेंट्स का पूरा ध्यान राज्य रख लेगा, आपको रखना ही पड़ेगा। तो फैमिली की बॉन्डिंग की यहाँ नीड वहाँ की तुलना में ज़्यादा है। तो पेरेंट्स
अगर नहीं चाहते कि बच्चा बहुत आज़ाद हो, उसके पीछे उनकी असुरक्षा का भाव भी है कि हम बूढ़े होंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो वो चाहते हैं कि शादी हो तो देखभाल के हो, कि ऐसी लड़की है जो ध्यान रखे हमारा भी। इसके पीछे इनसिक्योरिटी का एलिमेंट ज़्यादा रहता है, और परिवार एक रहे ये भी रहता है। तो बच्चा कौन सा विषय पढ़े, बच्चा कौन सी नौकरी में जाए, बच्चा किसके साथ शादी करे, थोड़ा दखल ज़्यादा रहता है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की हवा आएगी ये दखल थोड़ा कम होता जाएगा, कम होना भी चाहिए। सबसे बुरी स्थिति उन परिवारों में जहाँ बच्चों की उम्र 25, 30, 35 साल है, उसके बाद भी पेरेंट्स बड़ी खतरनाक उम्मीदें करते हैं उनसे। मतलब कई बच्चे बड़े होते ही नहीं ज़िंदगी भर। 45 साल का बच्चा है और पिता से पूछा है कि पापा दोस्तों के साथ 2 घंटे के लिए चला जाऊं बाहर। पापा कह रहे नहीं, आज नहीं जाना है, संडे को जाना, और बच्चा नहीं जा रहा। 45 साल का बच्चा है। ऐसे सच में कुछ घर आपने भी देखे ही होंगे, मैंने भी देखे हैं। तो इतना दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। और मेरा मानना है कि एक जिसको हम बोलते हैं आजकल सजेस्टिव पेरेंटिंग होती है या लाइट हाउस पेरेंटिंग होती है, कि बच्चों को सुझाव देने चाहिए। वो सुझाव ज़्यादा दीजिए जो आप चाह रहे हैं कि बच्चा मान ले, मान भी लेगा। उसको फ्रीडम ऑफ विल का एहसास बना रहे, कम से कम एहसास तो होना चाहिए ना कि मैंने खुद फैसले किए हैं। और लाइट हाउस पेरेंटिंग का मतलब है कि लाइट हाउस की तरह एक लाइट दिखा देनी है, थोपना नहीं है कि बेटा हमारी राय में ये बेहतर होगा, ये 4 केस स्टडीज़ हैं, इनको भी देख लो, फैसला जो तुम करोगे हमें मंजूर है, लेकिन बाद में तुम्हें ये ना लगे कि हमने बताया नहीं था, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के फैसला करो। इस पेरेंटिंग से बच्चों के अंदर विद्रोह का भाव भी नहीं आता है और फैसले हो भी जाते हैं। तो 100 बात की एक बात, भारत के बच्चे एकदम मूड में नहीं हैं कि आज़ादी से समझौता करें। भारत के पेरेंट्स अभी मूड में नहीं हैं कि बहुत आज़ादी दें। लंबा समय लगता है, धीरे धीरे होगा। और ऐसा नहीं है कि यूरोप अमेरिका में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, वहाँ आज़ादी के बुरे पक्ष भी सामने आ रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि परिवार का स्ट्रक्चर भी बना रहे, परिवार के अंदर थोड़ी सी सेल्फ डिपेंडेंस का भाव बच्चों के अंदर आ सके, बढ़िया रहेगा।